हिंद, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर है ये हमारा बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो हमारा सिलेबस है NIOS का 336 का, उसका चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट होने वाला है, जो कि है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में, जो यह क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है और इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, स्प्रेडशीट के बारे में। तो चलिए, अभी तक एक बात और, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़े, और क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो बहुत जल्द होने वाला है। अभी तो चुनाव का समय है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होगा इसका कुछ न कुछ डेट अनाउंस हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि अभी बहुत सारे डेट आ रहे हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है जो हाँ एग्जैक्ट इसी डेट को होगा। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम होगा, तो उससे पहले आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले ताकि वहाँ दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में समझते हैं इस वीडियो में। जानेंगे बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में। ठीक है, ये हमारा 6ठा चैप्टर शुरू हो चुका है। 5 चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने एक एक टॉपिक को देखा है, जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उस सारे जो टॉपिक थे उन सभी को हम लोगों ने सीखने का काम किया है। ठीक है, आज से हमारा 6ठा चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, यानी स्प्रेडशीट की मूल बातें। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, जो बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिससे आप डाटा को टेबल के रूप में, मतलब रॉ और कॉलम के फॉर्म में मैनेज और अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपने जो डाटा यानी रॉ और कॉलम में अरेंज किया है उस डाटा पर किसी तरह का एनालिसिस कर सके। यह डाटा कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन या लॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इसके द्वारा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी कुछ ही देर में की जा सकती है। ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के कई फायदे होते हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट से, वह है वर्कशीट फॉर्मूला का उपयोग करके बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को चंद सेकंड में हल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे, वह है बनाई गई स्प्रेडशीट की कॉपी को निकालना बेहद आसान और सुविधाजनक होता है। तीसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे, वह है कॉपीज प्रिंट करने से पहले स्प्रेडशीट के किसी भी भाग को जो है देखा जा सकता है। चौथा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे, वह है स्प्रेडशीट में किसी भी रो और कॉलम को शीघ्र जोड़ना और बदलाव करना आसान होता है। ठीक है, तो ये सभी जो थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के फायदे थे। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं स्प्रेडशीट का उपयोग। जो स्प्रेडशीट का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो स्प्रेडशीट का उपयोग जो है निम्न कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहला जो है स्प्रेडशीट का उपयोग, वह जो है इसमें आप अपना डाटा और कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट के अंतर्गत। दूसरा जो उपयोग है स्प्रेडशीट का, वह है अगर आप अपना खुद का बजट या अपने डिपार्टमेंट का बजट, बिजनेस का बजट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है हमारा स्प्रेडशीट का उपयोग, इसकी सहायता से आप किसी भी तरह का जो है सांख्यिकी विश्लेषण जो है वो कर सकते हैं। और चौथा जो हमारा है स्प्रेडशीट का उपयोग, वह है बड़ी फाइल को सर्च करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं स्प्रेडशीट और वर्कशीट में अंतर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा स्प्रेडशीट और वर्कशीट। तो स्प्रेडशीट और वर्कशीट में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं जो
इस प्रकार है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वह है स्प्रेडशीट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है और वर्कशीट जो है सेल का कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो अंतर है वह है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम द्वारा सेल बने होते हैं। इस सेल में किसी नंबर या टेक्स्ट को लिखा जाता है और जिसका कैलकुलेशन करने के लिए शीट में कहीं भी फॉर्मूला प्रयोग किया जा सकता है, जिसे वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो इतना ही था हमारा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के अंतर्गत, ठीक है। जो बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है इस चीज को हम लोगों ने समझा, इसके अंतर्गत जो फायदे हैं उन सभी चीज़ों को देखा। क्या डिफरेंट है स्प्रेडशीट और वर्कशीट में वो सभी चीज़ें हम लोगों ने जाना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह चैप्टर, ठीक है। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का एग्जाम भरे हैं उनके लिए एक एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और जो बच्चे इस PDF को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।